जो सिस्टम से भी ज्यादा पावरफुल है। और मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, चैट का ऑप्शन आप सभी के लिए ओपन है, और आप मुझे बताइए कि सिस्टम से भी ज्यादा पावरफुल क्या है, प्लान से भी ज्यादा पावरफुल क्या है। चैट में आके आप लोग बताइए, व्हाट इज मोर पावरफुल देन आवर सिस्टम। राइट। माइंडसेट। ये माइंडसेट होता क्या है? माइंडसेट, आप ये समझिए कि हम किसी भी चीज को कैसे देखते हैं, किसी भी चीज को लेके क्या विजन रखते हैं, दैट्स द माइंडसेट। राइट। मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं। 99% जो लोग होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं? सोचिए एक बार। ये जो हमारा सिस्टम है, ये सबके लिए सेम है। कुछ लोग जस्ट एवरेज रह जाते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं, कुछ लोग जस्ट पार्टिसिपेट करने आते हैं, और कुछ लोग हिस्ट्री लिख जाते हैं। क्या फर्क है उन ज्यादातर लोगों में जो 99% लोग फेल हो जाते हैं? आज इस सिस्टम के अंदर 1,80,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सैकड़ों लोग पर डे ज्वाइन करते हैं। सिस्टम सबके लिए सेम है। बेस मैट्रिक्स सबके लिए सेम है। ट्रिनिटी मैट्रिक्स सबके लिए सेम है। लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लोग इसलिए भी फेल नहीं होते कि उनको फेल्योर मिलता है या रिजेक्शंस मिलता है। दोस्तों, लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो ज्वाइन करते हैं बड़ा एक्साइटमेंट में। आपकी इनकम देखी, मेरी इनकम देखी, किसी की भी इनकम देखी, प्लान देखा और बड़ा एक्साइटमेंट में ज्वाइन कर लिया। और फिर उनकी उम्मीद बन जाती है, एक्सपेक्टेशंस बन जाती है उनकी। और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस है, वो रियलिटी से टकराने का टाइम आता है। जब वो रियलिटी से टकराती है ना, उस टाइम पे वो हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। और रियलिटी क्या है? जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जितना उन्होंने इजी समझा था, उतनी एक्सेप्टेंस होती नहीं है। उतना आसान कुछ होता नहीं है। उन्होंने जैसे ही किसी को बताया, उनको रिजेक्शंस आया, फैमिली प्रेशर आया, माइंड में नेगेटिविटी आई, खुद ही खुद पे अटैक कर रहे हैं, खुद ही खुद पे डाउट्स कर रहे हैं, सेल्फ डाउट्स आते हैं कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा, लोग क्या कहेंगे, और मैं अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, यही सारे रीजंस है यहाँ पे मेनली, जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजेक्शंस मिले हैं? कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजेक्शंस मिले हैं? आप हैंड राइज कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो। आज का ये वेबिनार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कई सारे लीडर्स हैं। अहमद हुसैन सर है, वीरेंद्र कुशवाहा सर है, मिस्टर सुरेश कुमार जी है, ओपी मौर्य सर है, रितु मैम है, मिस्टर नीरज चौहान सर है, विकास जी है। मैं कई सारे लीडर्स का यहाँ पे नाम देख रहा हूँ जिनको रिजेक्शंस मिले हैं, फैमिली प्रेशर्स जिन पे आया है, सेल्फ डाउट्स जिनको घेर चुका। तो आप लोग स्पेशल नहीं हो जिनको आज रिजेक्शंस आ रहे हैं। ये नॉर्मल बात है। ये रिजेक्शंस मुझे भी आए, लेकिन रिजेक्शंस को पार करके तीन चीजें बड़े, मतलब बहुत तीन चीजें जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, एक बड़े अचीवमेंट के लिए, बड़ी सक्सेस के लिए। क्या है?
सबसे पहली बात, हमारा जो माइंड सेट होता है, माइंड सेट हमारे मेनली टू टाइप्स के माइंड सेट होता है इंसान का। दिमाग एक ही जैसा होता है ऑलमोस्ट, वजन वगैरह में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ऊपर वाले ने जो हम लोगों को बनाया है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। आपका हाइट, रंग, रूप, कलर वगैरह ये सारी कुछ चीजें मायने नहीं रखती, दिमाग सबके पास में है। लेकिन ये दो प्रकार का दिमाग होता है, दो प्रकार का माइंड सेट होता है। एक तो होता है फिक्स्ड माइंड सेट, और एक होता है ग्रोथ माइंड सेट। हमेशा ध्यान रखना, इंसान वही लाइफ में सक्सेस होगा जिसका माइंड सेट ग्रोथ होगा। कौन सा माइंड सेट होगा? जिसके पास ग्रोथ माइंड सेट होगा। और ग्रोथ माइंड सेट में यहाँ पे मेनली तीन चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। क्या है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग। यहां पे बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और उनकी थिंकिंग क्या होती है, उनकी सोच क्या होती है कि भाई मैं 10 दिन में कितना निकाल लूंगा, एक महीने में कितना निकाल लूंगा। वो रिजल्ट्स देखते हैं अपने, और जब रिजल्ट्स देखे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे 3 महीने के रिजल्ट्स जीरो थे। और मेरा भी माइंडसेट ग्रोथ वाला था नहीं। मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि जो एक मेंबर होता है वो रिजल्ट देखता है, और जो एक लीडर होता है जिसका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो विजन देखता है। डेली बेसिस पे जो बंदे रिजल्ट्स चेक करते हैं वो प्रेशराइज फील करते हैं, वो प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहते, कभी भी एक जैसे रिजल्ट्स नहीं रहते। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन मुताबिक, आपके मेहनत के मुताबिक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बावजूद भी आपको काम करते रहना पड़ता है। आपको एक विजन बनाना होता है एक लीडर को, कि मैं यहाँ पे महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए नहीं आया हूं। मुझे देखना है कि अगले 5 साल का क्या विजन है, ये अगले 5 साल के अंदर सिस्टम कहाँ जाएगा, अगले 5 साल के अंदर मैं कितना कर सकता हूं, अगले 5 साल के अंदर मेरी टीम क्या कर सकती है। दोस्तों, जो मेंबर होता है ना, मेंबर, वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा। क्या सोचता है? मुझे क्या मिलेगा। और जो एक लीडर होता है वो हमेशा ये सोचता है कि मेरी टीम को क्या मिलेगा। बस ये थिंकिंग का फर्क है, ये विजन का फर्क है। आज मैं अपनी बात बता देता हूं आप लोगों को। जस्ट वेट अ सेकेंड। ये आप देख रहे हो लक्की बॉक्स। दोस्तों, इस लक्की बॉक्स को, अभी लक्की बॉक्स हमारा टाइमर खत्म हो चुका है, इट्स द फाइनल टाइम। एंड आप लोग अगर चाहते हो, मुझे बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि लक्की बॉक्स जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा, और पॉसिबली हो सकता है कुछ आ भी जाए। लेकिन जब तक लक्की बॉक्स रहा, जब तक मेरे पास में अपॉर्चुनिटी थी, आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी थी, आप सब लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी थी। दोस्तों, मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार इस लक्की बॉक्स को खेला है। मैंने ये नहीं देखा कि मैंने पैसा कितना लगाया है। मैंने लॉन्ग टाइम का विजन सोचा है कि मैं अगर 10 बार यहाँ पे खेल रहा हूं तो मुझे 2 लाख पॉइंट्स ऑलमोस्ट मिल रहे हैं। और अभी तक मैंने 1 करोड़ 25 लाख पॉइंट्स, 1 करोड़ 25 लाख मान लो, 2 लाख जो है वो गिफ्ट वाले अदर से मान लो, तो 1 करोड़ 25 लाख पॉइंट्स अभी तक मैंने अर्न किया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़,
ये मैंने केवल और केवल कहाँ से अर्न किया है? लक्की बॉक्स से। एक बार प्ले करने में 20,000 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज आते हैं। मैंने अभी तक 500 600 बार खेल लिया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जो अपना टोन है उसकी कीमत 180 190 200 रुपए, तो 180 रुपए भी अगर आप पकड़ के चलते हो तो 1,12,000 रुपए के आसपास के तो मैंने जस्ट लक्की बॉक्स को प्ले कर लिया। कितना प्ले कर लिया? लक्की बॉक्स को प्ले कर लिया। दोस्तों अब मुझे लॉन्ग टाइम की सोचना है। जो भी एफआरटी मुझे आएगा इसका एक तरीका है मेरे पास में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक तरीका है कि मैं 1,12,000 रुपए के अभी एफआरटी बाई करता और अभी के अभी इसको सेल कर देता मेरे पास में। ऐसा भी एक तरीका था। और यहां से भी मुझे एफआरटी आना है, जो पॉइंट्स मैं अर्न कर रहा हूँ। कई सारे लोग क्या कहते हैं, अरे मुझे तो केवल पॉइंट्स ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, मुझे एफआरटी नहीं मिल रहा। दोस्तों मैंने एक सिंगल टाइम भी ये ऊपर वाले से दुआ ही नहीं की है, ऊपर वाले से प्रार्थना की ही नहीं है कि मुझे एक बार भी एफआरटी आ जाए। मुझे पता है पॉइंट्स भी वैल्यूबल है। 3.5 लाख पॉइंट्स के बदले भी अगर एक एफआरटी मुझे मिलता है तो 35 एफआरटी मुझे मिल जाएंगे। 35 एफआरटी। और कोई घाटे वाली बात नहीं है। मैंने 1,12,000 रुपए लगाया, आज एक एफआरटी 3,500 रुपए का है, 1,25,000 रुपए मुझे आ रहा है। राइट। ये मेरा कैलकुलेशन है, ये मेरा विजन है। लॉन्ग टाइम की सोच रहा हूं मैं। राइट। सर हमने 10 बार खेला है, सर हमने 20 बार खेला है। सर मेंबर्स जो होते हैं ना वो कंप्लेन करते हैं, ज्यादातर कंप्लेन करते हैं। आपको पता चल जाएगा। कई सारे मैंने लीडर्स देखे, कई सारे मैंने लोग देखे, वो हमेशा प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं। और कई सारी चीजें ऐसी होती है जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है ही नहीं, उनको वो प्रॉब्लम्स दिखती है। ऐसा कुछ है नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट, कि कौन सी चीज को आप कैसे देखते हो। आधा भरा हुआ गिलास आधा खाली दिख सकता है। दैट्स डिपेंड ऑन योर माइंड सेट। तो मैंने टारगेट बनाया कल कि यार मुझे ना मिस्टर जीवन सिंह सर से आगे जाना है पॉइंट्स के मामले में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूं कि वो पीछे रह जाए। मैं जीवन सिंह सर को जानता हूं। अगर अभी हमारा ये लक्की बॉक्स ओपन होता तो मैं तो इधर से सेशन दे रहा हूँ, वो उधर से प्ले कर रहे होते। वो मुझे बिल्कुल आगे नहीं जाने देते। और ऐसा कंपटीशन होना चाहिए, मैं उनको जानता हूँ। बड़े मेहनती है वो, हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन लीडर्स जो होते हैं ना वो एक एक दिन का टारगेट सेट करते हैं, वो किसी से भी इंस्पायर हो जाते हैं। मैं उनसे इंस्पायर होके उनसे आगे जाने की बात कही। मेरे कल 2.5 करोड़ से कम थे, उनके 2.5 करोड़ से ज्यादा थे। मेरे भी 2,77,00,000 हो गए। राइट। अब रात को 3 बजे तक मैं खेल रहा था, मेरे पास में अभी भी 100 टोन पड़े हुए हैं जिनका मुझे खेलना है। क्योंकि एक बार को प्ले करने में कितना टाइम लगता है। मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि एक लीडर की थिंकिंग होती कैसी है। लीडर हमेशा लॉन्ग टाइम की सोचता है। दूसरी चीज सोचने की कोशिश कीजिए, आज जो हमारा एफआरटी है, एफआरटी एक्चुअली में है क्या, इसका क्या इकोसिस्टम है, क्या इसके यूज केसेस है, क्या इसकी यूटिलिटी है। क्या ट्रिनिटी एक अकेला इसका यूटिलिटी है? और हमने आपको क्या बोला, इसकी मल्टीपल यूटिलिटीज आने वाली है। बहुत जल्दी आपको ट्रेडिंग सिम्युलेटर देखने को मिलेगा, डेक्स देखने को मिलेगा। अभी डेवलपर्स के माइंड में और भी कुछ चीजें चल रही है। दोस्तों ये जो एफआरटी है, इस एफआरटी को बढ़ाने का काम, आगे ले जाने का काम किसका है? डेवलपर्स का है। डेवलपर्स क्या इंसान है ना? आपको क्या लगता है कि यार जिनके पास में लाखों लोग, एक लीडर कैसे सोचता है मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ कि यार जिनके पास में 6 7 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास में अच्छे डेवलपर्स हैं, जो 2 मिनट के अंदर लक्की बॉक्स जैसा कोई भी आइडिया दे सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमेशा एक्टिव है। अभी तक वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक कोई विड्रॉल नहीं रुका। अभी तक किसी का आईडी में कोई दिक्कत नहीं आया। किसी भी प्रकार से जो टोकन बना सकते हैं, टोकन को मैक्सी पे लिस्ट कर सकते हैं, एस्ट्रॉन 5 पे लिस्ट कर सकते हैं, जो डेक्स खुद का बना सकते हैं, जो ट्रेडिंग सिम्युलेटर
लॉन्च कर सकते हैं, जो बेस जैसा मैट्रिक्स प्लान लॉन्च कर सकते हैं, ट्रिनिटी जैसा मैट्रिक्स प्लान लॉन्च कर सकते हैं, जो स्टेकिंग का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जो पॉइंट्स जैसे आइडियाज ला सकते हैं। यार मैं सोचता हूँ क्या ये इतने बेवकूफ है कि एक एफआरटी जो केवल और केवल $1.5 पे लॉन्च हुआ, वो आज $30 पे है मान लो, तो 20 गुना के रिटर्न तक ही ले जा सकते हैं। क्या इतना ही इनके पास में टैलेंट है? अगर इतना ही टैलेंट है तो इनसे बड़ा तो मैं ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता हूँ। मैं अगर आज कोई अपना खुद का टोकन बनाऊं, उसको लॉन्च करूं, मुझे डेवलपर चाहिए, मुझे नहीं पता डेवलपिंग कैसे किया जाता है, बट इतना तो मैं कर सकता हूँ। इतना तो कोई भी कर सकता है, अहमद हुसैन सर भी कर सकते हैं, उमेश जी कर सकते हैं, जीवन सिंह सर जो बिल्कुल क्रिप्टो में नए वो भी कर सकते हैं। तो क्या इनका टोकन 20 गुना तक ही जाएगा? तब मुझे समझ में आता है कि नहीं रामदेव तू गलत है। इस टोकन को 20 गुना तक नहीं, ये थाउजेंड्स ऑफ मल्टीपल कर सकते हैं, इनमें वो कैपेसिटी है, इनके पास में वो एक्सपीरियंस है, इनके पास में वो नॉलेज है, इनका ये फील्ड है। राइट। इनका ये फील्ड है, ये इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। तो मुझे समझ में आता फिर ये कर क्यों नहीं देते, हो क्यों नहीं जाता, ये मैं सोचता नहीं हूँ। बट ज्यादातर लोग अभी सोचेंगे अरे कर क्यों नहीं देते, फिर जल्दी कर दो, रातों रात करोड़पति बना दो। ऐसा नहीं हो सकता। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग जैसी किसी को बनाना है और कोई कहे अरे बना क्यों नहीं देते, रातों रात बना दो। ताजमहल बनाना है, अरे रातों रात बना दो। हाँ? झोपड़ा थोड़ी ना है। हलवा थोड़ी ना 2 मिनट के अंदर दो, एक दिन के अंदर बन जाए, 5 मिनट के अंदर मैगी थोड़ी ना बन जाए। टाइम लगता है, वो चीजें भी मुझे पता है। कितना टाइम लगेगा सर, 6 महीने हो गए। अरे सर 6 महीने कुछ भी नहीं होता है। 6 महीने में एक टोकन की कहीं पे लिस्टिंग नहीं आती है। आप में से कई सारे लोग पाई का नाम जानते हो, पाई, पाई टोकन का। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट पाई? जानते हो, लिखो यस। जानते हो ना? अब मुझे बताइए पाई कब से चला? पाई को जस्ट लॉन्च होने में कितना टाइम लगा? किसी को कोई आइडिया? आई थिंक रोशन जी को इसके बारे में ज्यादा आइडिया होगा। कितने साल का टाइम लगा? मतलब माइनिंग होता रहा, माइनिंग होता रहा, ऐसे ही नोट कॉइन था उसको लगा 2016 से लेके 26 तक, 10 साल लगे। पाई को 10 साल तकरीबन तकरीबन लगे, या मान लो 5 साल भी लगे। अरे हमारे इस सिस्टम को तो 6 महीना हुआ है। जैसे हमारे कई सारे ऐसे टोकन्स है जिनका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, उसी फेज में अभी हमारा एफआरटी चल रहा है। इसका एक्चुअली में आपको जो फेज देखने को मिलेगा, अभी हम लोगों को क्या हो रहा है, एयर ड्रॉप मिल रहा है, एयर ड्रॉप अनलॉक हो रहा है, सारी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी, आप और हम सब लोगों के पास में होगा। तो इसकी रियल स्टार्टिंग 2030-31 में। ये मैं एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ। 2030 तक मेरी जो उम्र होने वाली है वो मैं 34 से 35 साल का होने वाला हूँ। तब इसकी रियल स्टार्टिंग है। और 35 साल तक अगर मैंने 1 करोड़ भी नहीं कमाया तो 1 साल के अंदर 2036 तक 1 करोड़ कमा सकता हूँ, और हो सकता है 10 करोड़ भी कमा लूं। 35 तक मिलियनियर नहीं बनूंगा, 36 में बन जाऊंगा। लेकिन हमारे कई सारे साथी है, हमारे कई सारे भाई लोग हैं जिनको भाई अभी के अभी करोड़पति बनना, रातों रात करोड़पति बनना, और यकीन मानिएगा आप में से कई सारे लोगों को अभी करोड़ों रुपए आ जाए, 2 4 5 साल के अंदर वही स्थिति होगी जो आज है। राइट। दूसरा माइंडसेट, एक तो थिंकिंग से रिलेटेड हो गया, दूसरा माइंडसेट कंसिस्टेंसी। जितने भी जो एक्साइटमेंट में लोग ज्वाइन करते हैं, जो लोग किसी को सुनते हैं, अपलाइन उनको बोलता है, और वो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पे आ जाते हैं, वो क्या करेंगे, प्लान दिखाएंगे लोगों को।
राइट। प्लान के बारे में बताएंगे, बताना नहीं आता तो प्लान की हेल्प लेंगे, बहुत सारी चीजें होगी। 3 4 5 10 दिन के अंदर कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। जब कंसिस्टेंसी टूट गई तो आप समझो कि बंदा डिमोटिवेट। और जब बंदा डिमोटिवेट हो गया तो गिव अप जाहिर सी बात है करना है। आज मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, बातें बड़ी बड़ी करने वालों को देखा है, मोटिवेशन कूट कूट के भरा है। सिखाने पे आए तो भाई साहब मुझे लगता है कि उनसे बेहतरीन, उनसे अच्छा कोई सिखा नहीं सकता। लेकिन उनमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है। और उनमें कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें भूख नहीं है। वो अपने अचीवमेंट्स को लेके सेटिस्फाइड हो चुके हैं, और इतने ज्यादा सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि ठीक है यार, अपना काम तो चल ही रहा है। ज्यादा फर्क नहीं है एक लीडर में जिसने 50 लाख कमाया है और किसी ने 5 लाख कमाया है, अगर दोनों की कंसिस्टेंसी नहीं है तो। 5 लाख वाला भी अपना जीवन यापन कर रहा है, और 50 लाख रुपए जिसने अभी तक कमा लिया वो भी बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं कर रहा है। उसकी लाइफ में ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं, लाइफ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ से चेंज, वो लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी हो, बट भूख नहीं है। 5 लाख वाले को भी भूख नहीं है, 50 लाख वाले को भी भूख नहीं है। खाना खाने दोनों बैठे हैं, एक ने एक रोटी खा के उठ गया और दूसरा 2 रोटी खा के उठ गया, पेट दोनों का भर चुका है, बस। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब भूख का मतलब यहाँ पे जस्ट रोटी से नहीं है, भूख कमाने की। और जब भूख खत्म हो जाती है ना, तो आपका कंसिस्टेंसी खत्म। लेकिन जो लीडर्स होते हैं ना, वो फिर से कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 6 महीने भी हो सकता है कि वो कंसिस्टेंटली काम ना कर पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 12 महीने तक भी भटक जाए, या उससे ज्यादा भी भटक जाए। लेकिन वो चीजों को सोचते हैं कि कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, चलो आज से वापस फिर से करते हैं। वो चीजों को रिग्रेट नहीं करते ज्यादा। उनको पता है कि वी कांट चेंज आवर पास्ट, बट आज से अगर हम लोग कोशिश करें तो हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। पास्ट हमारे हाथ में है ही नहीं, बट फ्यूचर को बदला जा सकता है, वो आज से ही बदला जा सकता है। आज से मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि मैं कंसिस्टेंटली काम करूंगा। और जब वो कमिटमेंट कर रहे होते हैं, उनको पता है कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं, हो सकता है कि आगे चल के मेरी फिर से कंसिस्टेंसी टूट जाए। उस टाइम पे वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं फिर से संभल जाऊंगा। ये कंसिस्टेंसी हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते। आज अगर यहाँ पे कई सारे लोग होंगे, कई सारे लीडर्स होंगे, आपको खुद से पूछने की जरूरत है। आज 30 मई हो चुकी है। इस महीने के, मई महीने के आज ऑलमोस्ट 30 दिन गुजर जाएंगे। क्या इस 30 दिन के अंदर आपने 300 कॉल्स भी किए? 90% लोगों ने शायद ये काम नहीं किया। ईमानदारी से आप पूछिए, किसी को हैंड राइज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछने की जरूरत है। बात यह है ही नहीं कि रिजेक्शंस कितने मिले, लोगों ने कितने कितने ज्वाइन किए। क्या आप में कंसिस्टेंसी है? हमारे 30 दिन के अंदर अभी तक अगर देखा जाए, आज इवनिंग वाला वेबिनार भी मान लो, तो 60 हमारे वेबिनार्स हो चुके हैं। कई सारे ऐसे लीडर्स होंगे जिन्होंने 60 के 60 वेबिनार्स अटेंड किए होंगे। 99% लोग फेल हैं, कई सारे लोग। लेकिन हमारे सेशंस हर दिन होते हैं, कोई कंसिस्टेंसी हम लोग इसमें नहीं तोड़ रहे। ये वाली जो कंसिस्टेंसी है कॉलिंग वाली, ये मैं भी तोड़ देता हूँ, आप भी तोड़ देते हो, कोई भी तोड़ देता है। लेकिन लीडर वही होता है कि यार अब से करना है। 2026 के 5 महीने आज कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ टाइम पहले हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे। टाइम जा रहा है, वक्त जा रहा है। दोस्तों, आप
आज से 5 साल पहले क्या थे? सॉरी गाइस। आज से 5 साल पहले आपकी मंथली इनकम क्या थी? मेरी अगर मैं बात करूं तो आज से 5 साल पहले जब मैंने फोर्स आर्ट्स को स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली इनकम थी नहीं। और मैं 6 साल पहले जाना चाहूंगा तो मैं बिल्कुल जीरो पे था। बिल्कुल जीरो पे। अब सोच के देखिए, आज चल रहा है 2026। 27, 28, 29, 30 और 31। आज से 5 साल बाद में भी आपकी जैसी आज लाइफ है वैसी रहे। सेम प्रॉब्लम्स, सेम इनकम, सेम लाइबिलिटीज, ईएमआई का चक्कर। हम्म, बड़ी दिक्कतें चल रही है। तो क्या होगा? आपकी लाइफ को क्या आप पसंद करोगे? कभी अकेले में सोचने की कोशिश करना या सोचना कि क्या आप लोग इस जिंदगी में स्ट्रगल करने के लिए ही पैदा हुए थे? क्या आप लोग यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ही पैदा हुए थे? और पता है, अगले 5 साल में अगर यही सिचुएशन रही, अगले 5 साल में आप लोग जैसे आज हो वैसे ही ऑलमोस्ट रहे, 19-20 का ही फर्क कुछ हो पाया, तो पता है सबसे ज्यादा रिग्रेट क्या होगा? सबसे ज्यादा रिग्रेट ये होगा आप लोगों को कि मैं कर सकता था, मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकता था। वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने सही तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को समझा नहीं, मैंने अपने आप पे काम किया नहीं, मैंने मेहनत की नहीं। ये जिंदगी का एक ऐसा रिग्रेट होगा, एक ऐसा रिग्रेट होगा जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। दोस्तों, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। इस रिग्रेट को खत्म करना है तो कंसिस्टेंसी पे आना है। अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर सकते हो तो आज से कहते हैं जितने लोग माइंड सेट पे काम करते, आप लोग जितने लोग रेडी हैं आप लोग बोलिए, आई विल। बोलिए आई विल। मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ, माई सेल्फ रामदेव राजस्थान। आई विल। कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करोगे तो ये रिग्रेट्स आपको नहीं रहेंगे। बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं लाइफ में, बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं। तीसरा माइंडसेट, एक हो गया थिंकिंग, फिर कंसिस्टेंट, तीसरा होता लर्निंग। मैं लर्निंग माइंडसेट को लेके एक ही चीज बोलना चाहूंगा, लर्निंग रुकेगी तो इनकम रुकेगी। बस इट्स सिंपल। लर्निंग रुकेगी तो इनकम रुकेगी। कई सारे लोग सीखना बंद कर देते हैं, और कई सारे लोग थोड़ा बहुत सीखने के बाद में इतना ज्यादा घमंड में आ जाते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ सीख लिया, मैं तो खुद प्लान देता हूँ, मैं क्रिप्टो के बारे में जानता हूँ, ब्लॉकचेन के बारे में जानता हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानता हूँ, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत है नहीं। और ये नेचुरली मुझे लगता है हर किसी में आ ही जाता है।
मुझे तो आज भी याद है, मेरे में भी ये चीज आ गई थी, और मैं काफी दिन तक सेशंस अवॉइड करता रहा। और जब मैं काफी दिनों तक सेशंस अवॉइड करता रहा, तो मेरी इनकम रुक गई, कम हो गई। मेरे अपलाइन नितिन व्यास जी को जब मैंने पूछा कि क्या रीजन हो सकता है, वो भी काफी देर तक समझ नहीं पाए। 2 4 5 दिन उन्होंने मेरे पे ध्यान दिया। बोले क्या चेंज हुआ है, कोई दूसरा प्लान कर रहे हो क्या, कहीं ध्यान भटक गया, ट्रेडिंग वेडिंग में लग गए हो क्या, टीम को नहीं टाइम दे पा रहे हो क्या। मैं ट्रेडिंग वगैरह तो नहीं कर रहा, दूसरा प्लान भी नहीं कर रहा। तो क्या हुआ, सेशन में नहीं दिख रहे हो। बस उन्होंने मेन चीज मुझे बता दी। क्यों नहीं आ रहे हो, मैंने सर क्या आना है, ब्लॉकचेन का सेशन हो रहा है, मुझे पता है ब्लॉकचेन क्या है, इट्स ए डिजिटल लेजर जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ ब्लॉक बनते हैं। ब्लॉक में डाटा होता है, इंफॉर्मेशन रहती है, सेंडर का रिसीवर का एड्रेस रहता है, टाइम रहता है, ट्रांजेक्शन हेज रहता है, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से अटैच्ड रहता है। मैं कितनी बार अपनी टीम को बता चुका, अब मैं क्या सीखूं सर इसमें, क्या नयापन। कभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का होता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिंपली जो भी कंडीशंस है प्लान की, उनकी कोडिंग है जिनको डिप्लॉय कर दिया गया है ब्लॉकचेन पे। एंड क्रिप्टो करेंसी वो भी मैं जानता हूँ, इनक्रिप्टेड है, हैक नहीं किया जा सकता। कुछ लिमिटेड होती है, कुछ मिंटेबल होती है, कुछ स्टेबल होती है, कुछ अनस्टेबल होती है। बिटकॉइन इज द मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। क्या सीखना है सर, आई नो बेसिक्स, एंड इतना ही सीखना है मुझे, कौन सा इसमें पीएचडी करना है। और मुझे आता है बढ़िया। बोले बस यही गलती है, यही गलती है। कई सारे जो अप्लायंस होते हैं ना, वो अपने टीम को बताने से भी झिझकते हैं। और मैं कहता हूँ, आपके टीम मेंबर का ईगो टूटे तो टूटे, घमंड टूटे तो टूटे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको लेसन दो, आप उनको सिखाओ, आप उनको बोलो कि ये आप मिस्टेक कर रहे हो, ये आप गलती कर रहे हो। ये मेरे अपलाइन ने जब जब मैंने गलतियां की है, तब तब उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं माटी से बना हूं, मैं इंसान हूं, मैं काठ से नहीं बना हूं, लकड़ी का नहीं हूं। गलतियां इंसान सब करते हैं, सब में होती है। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड उनको आप सुधारो। तो ये 3 तरीके से मैंने आपको बताया माइंडसेट। लेकिन एक ऐसा माइंडसेट है जो इन तीनों पे भारी पड़ जाता है। एक तो थिंकिंग माइंडसेट हो गया, आपकी थिंकिंग, एक आपकी कंसिस्टेंसी, एक आपकी लर्निंग। ये 3 मैंने बताया, लेकिन इनसे भी एक ज्यादा पावरफुल आज का जो हमारा वेबिनार है, माइंडसेट पे। और मैं माइंडसेट को कहता हूं कि ये प्लान से भी ज्यादा, हमारे सिस्टम से भी ज्यादा पावरफुल है माइंडसेट। अगर प्लान सबको सेम मिला है, तो अर्निंग सबकी सेम क्यों नहीं है। अपॉर्चुनिटी अगर सबके लिए एक है, तो रिजल्ट सबके एक क्यों नहीं है। कि माइंडसेट का डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ थिंकिंग, या फिर कंसिस्टेंसी, या फिर लर्निंग, ये माइंडसेट की ही बात की है। अब इन तीनों पे भारी क्या पड़ जाता है, आपको क्या लगता है कि इनसे भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है क्या। इनसे भी कोई कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। आपने सोच लिया, कंसिस्टेंसी बना ली, आपने लर्निंग, व्हाट इज नेगेटिव माइंडसेट, सेल्फ बिलीव। लिखिए, आप लोग लिखिए, आई वांट टू टेस्ट की। आप लिखिए, बताइए, आई आई थिंक सभी के लिए होगा। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड तो अपने आप में माइंडसेट ही है। ट्रस्ट, ओके। ट्रस्ट, ट्रस्ट ऑन व्हाट, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, यानी बिलीव, एंड ट्रस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, धैर्य, रवैया। रवैया, एटीट्यूड को ही बोलते हैं रवैया। ट्रस्ट, फोकस,
फास्ट टू फास्ट बताइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्शन। एक्शन। यस। क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? नहीं, नजरिया तो एटीट्यूड को बोलते हैं, एक्शन। पकड़िए, मेरे वर्ड को पकड़िए। उमेश जी ने बताया, मिस्टर माना जी ने बताया, क्या है? एक्शन। नीड्स नहीं, वो सबको होती है, एक्शन। सारा ज्ञान, सारा नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा अगर एक्शन नहीं लिया। एग्जाम्पल देता हूं। 1 दिसंबर के दिन मैंने भाई सबको नॉलेज दे दिया कि एफआरटी लॉन्च हो रहा है। बाई कैसे करना है उस पे, S-Stone 5 पे न जाने कितनी बार मैंने सेशन दे दिया। कैसे बाई करना है, बाई कर करके दिखा दिया। अभी भी मेरे पास में S-Stone 5 के वो शायद कुछ, चलो अब तो मैंने वो टोकन्स वगैरह सेल कर दिए। सारा नॉलेज दे दिया, बता दिया आपका रिस्क क्या हो सकता है, रिवॉर्ड क्या हो सकता है, राइट, आपका रिटर्न क्या हो सकता है। अगर किसी ने एक्शन नहीं लिया तो क्या उसका कोई प्रॉफिट हुआ? क्या उसका कोई प्रॉफिट हुआ? आज इस वेबिनार को हमने 1 घंटे तक आपको बता दिया, माइंड सेट इज एवरीथिंग, एंड आप एग्री भी करते हो, इस चीज से मानते भी हो, मुंडी हिला रहे हो। हम्म। सही बात है, बात तो सही बोल रहे हो आप। लेकिन एक्शन नहीं लिया तो क्या कोई रिजल्ट्स मिलेंगे? कोई फायदा है? तो नॉलेज भी बेकार है एक्शन के बिना, राइट। तो हम हमेशा एक चीज बोलते हैं ना, एक्शन टेकर्स आर ऑलवेज लीडर्स। क्या होते हैं? मनी मेकर्स होते हैं। एक्शन टेकर्स आर ऑलवेज लीडर। लिखिए, आई एम एक्शन टेकर। आई एम एक्शन टेकर। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम एक्शन टेकर। आई एम एक्शन टेकर। दोस्तों, मेरी डायरी एक भरी पड़ी है जिसमें मैंने लिख रखा है, आई एम एक्शन टेकर, आई एम एक्शन टेकर, आई एम एक्शन टेकर। दोस्तों, इतना ज्यादा मैं अवॉइड करता हूँ चीजों को। इंस्टाग्राम पे, मोबाइल पे टाइम पास करना, मूवीज देखने का तो मैं कीड़ा था। फेसबुक पे जाके अभी भी सर्च करना, फैंस ऑफ अक्षय कुमार, मेरा एक पेज मिल जाएगा जो मैंने बना रखा था। मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन था। कौन सी मूवी सलमान खान की कब लॉन्च होने वाली है, मैं आपको कई सारी फिल्मों की कास्ट बता दूंगा। जिस एक्टर ने 5 मिनट का किसी मूवी में रोल किया उस तक का बता दूंगा। बहुत ज्यादा, मतलब फिल्म के पीछे की कहानियों के बारे में डिस्कशन करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अच्छा, संजय दत्त का बाप का नाम सुनील दत्त, इसकी वाइफ ये, इसने यहां से स्टार्ट किया। मिथुन की पहली फिल्म कौन सी थी? ये बड़ा अच्छा लगता था। जैसे किसी को क्रिकेट का अच्छा लगता है, क्रिकेट का लगता है ना, वैसे ही मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने कहा यार, ये तो सारे कुछ मेरी लाइफ को चेंज करने वाले नहीं है। अब अपने आप को चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या करना है? माइंडसेट पे काम करना है, कंसिस्टेंसी दिखाना है, लर्निंग करना है। ये सारा कुछ पता हो गया, लेकिन एक्शन ले ही नहीं पा रहा। कूल नहीं कर पा रहा, सेशंस अटेंड नहीं कर पा रहा। जानना एक अलग चीज होता है, एक्शन लेना दूसरी चीज होता है। जानते हम बहुत कुछ। तो मैंने एक डायरी उठाई और उसमें पता नहीं लाखों बार, हजारों बार लिख दिया, आई एम एक्शन टेकर, आई एम एक्शन टेकर, आई एम एक्शन टेकर, आई एम एक्शन टेकर। क्योंकि वो जब तक मानेंगे नहीं, अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलेंगे ना, तब तक सक्सेस मिलेगी नहीं। हमारी आइडेंटिटी जो होती है ना,
उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन लेते हैं। कभी किसी टीचर को देखा है कि वो भाई कारीगर का काम कर रहा हो? टीचर की आइडेंटिटी है कि मैं टीचर हूं। तो टीचर का काम क्या होता है? टीचिंग करवाना। वो आइडेंटिटी है। जैसा हम मान ले वैसे हमारे एक्शंस होते हैं। एक मेरा दोस्त है, तो उसने बताया कि जब वो बचपन में था तो तीन चार लोगों ने कहीं से उनको गांजा हाथ लग गया और गांजा पी गए। नहीं पीना चाहिए, बहुत गंदी चीज होती है। बिल्कुल नहीं पीना चाहिए कभी भी। उन्होंने बचपन में पी लिया, और पी लिया तो वो जिस बंदे ने गांजा पिया था, एक बंदे की उसमें आइडेंटिटी ही चेंज हो गई। वो खुद को बिल्ली मानने लग गया कि आई एम द केट। और गांजा पिया हुआ इंसान ऐसा होता है, ऐसा उसके रिएक्शंस हो जाते हैं, इस तरीके से उसका माइंड सेट हो जाता है कि जैसा उसने मान लिया वैसा ही होता है। वो रियलिटी एंड इमेजिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं कर पाता कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या जस्ट इमेजिनेशन है, क्या मेरा क्यों सोचना है। तो वो अपने आप को बिल्ली मानने लग गया। 3 दिन तक जो चारपाई होता है उसी के नीचे वो घुसा रहा, पड़ा रहा। आवाज भी बिल्ली जैसी निकालता था, और उसको आज भी याद है कि वो अपने आप को बिल्ली मान रहा था। राइट। तो ये तो एक जस्ट मैंने एक फनी एग्जांपल आपको दिया है। वो 3 दिन तक नशे में भी इंसान अगर अपने आप को कुछ भी मान लेना एक्स वाई जेड, तो वैसे ही करने लग जाता है। तो आपकी आइडेंटिटी जो है उसको चेंज करना है, उसको बदलना है। अब आइडेंटिटी बदलना कैसे, वो चीजों को समझो। अब मेन चीज को समझना। मेंबर वर्सेस लीडर। आपको सक्सेसफुल बनना है तो मेंबर बने रहना या लीडर बने रहना? मैं आज आप लोगों से सवाल बहुत सारे कर रहा हूं बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप मुझे जितना भी सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। तो आप जब मुझे बताओगे और आप बोलोगे, लिखोगे, वो डायरेक्टली आपके माइंड में जाएगा। एंड हमारा जो कॉन्शियस माइंड है इससे 9-10 गुना ज्यादा पावरफुल हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ये अच्छा बुरा कुछ भी सोच सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने फिट कर दिया, भेज दिया, तो वही सुनेगा। और सबकॉन्शियस माइंड में एक बार में कोई चीज नहीं जाती, बार बार हमें बोलना पड़ता है, बार बार हमें कहना पड़ता है, कोई हमें सपोर्ट करने वाला भी चाहिए। तो आप मेंबर बनना चाहते हो या लीडर? ये आज से मुझे बताओ, आप मेंबर हो या लीडर? मेंबर क्या है? जो जस्ट वो पार्टिसिपेट करते हैं कि मेरा आईडी लगा था फोटोन के अंदर, मेरा आईडी नंबर ये है, 3 लेवल्स मैंने एक्टिवेट किए, बस वो वाला मेंबर। और लीडर कौन होता है? जिसको लोग जानते हैं, जो हिस्ट्री क्रिएट करने पे लगा है, जो रिस्क टेकर है, जो एक्शन टेकर है, जो लर्निंग माइंडसेट वाला है, जो कंसिस्टेंट है, वो लीडर। तो आपको क्या बनना? लीडर। अब देखो, लीडर एंड मेंबर में फर्क क्या है समझना। मेंबर हमेशा सोचता है खुद की, लीडर हमेशा सोचता है कम्युनिटी की, टीम की। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया अभी कि यार मुझे क्या मिलेगा, मेंबर सोचता है टीम को क्या मिलेगा। बस एक बार हम लोग कोई इवेंट में गए हुए थे, और उस इवेंट के अंदर क्या हुआ कि 50 लोगों का वो इवेंट था, और ऐसी व्यवस्था रही कि वहां पे लोग डबल आ गए।
50 की बजाय डबल आ गए। और जो इवेंट जिस होटल जिस रिसोर्ट में था, उस रिसोर्ट में बहुत ज्यादा रूम्स थे नहीं, 50 की ही गैदरिंग वहां पे हो सकती थी। 3 शेयरिंग में था, तो 15 रूम्स के तकरीबन, 16 रूम के तकरीबन ऑलरेडी बुक थे। अब रूम चाहिए कम से कम 30-32, और रूम वहां पे थे नहीं, और आसपास में कोई रिसोर्ट नहीं है। दूसरी जगह जाते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम डावांडोल हो रहा है। तो वहां पे जितने सारे लीडर्स थे, जितने सारे लोग थे ना, उनमें से कुछ लीडर्स निकले, कुछ मेंबर्स निकले। मैंने एक लीडर को देखा जो अपना पूरा का पूरा रूम अपनी टीम के लिए दे रखा है, और खुद जो है जो बालकनी वगैरह होती है उसके अंदर सो गया। कुछ लीडर्स, कुछ मेंबर्स, भाई हमने पैसा नहीं दिया कि हम तो 3 के 3 ही रहेंगे, 3 का से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 भी ज्यादा है, हम तो 2 ही रहेंगे, तीसरा कौन है। तो वो हर एक चीज में अपना दिखा देते हैं कि वी आर जस्ट मेंबर। हम लोग जो है सॉल्यूशंस पे फोकस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स हो गई है बस हो गई है, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई रीजन नहीं है। हाँ, अगर बवाल करवाना है, शिकायतें करनी है, कंप्लेन्स करना है, हम उसमें आ गए, उसमें बहुत ज्यादा आ गए। लेकिन अगर कुछ हमें सेक्रीफाइस करना है, हमें कंट्रीब्यूशन करना है, उसमें हम आगे नहीं है। तो लीडर जो होता है वो हमेशा सॉल्यूशंस पे फोकस करता है। मेरा बैटरी, मोबाइल का बैटरी कम है, चार्ज अभी। और जो एक मेंबर होता है वो हमेशा प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है। एक सीधी सी सिंपल सी बात है, मैंने एक मेंबर को कॉल किया, मैंने कहा सर आप सेशन में क्यों नहीं आ रहे हो। बोले सर एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने क्या। सर मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया। मैं ठीक है, तो सर मैं लिंक कहाँ से लूं। मैंने कहा अगर तुम लीडर होते, आप अगर लीडर होते ना, तो आप मुझे बोलते कि मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया है और टेलीग्राम मेरे पास में है नहीं। पहले तो मैं आपको टेलीग्राम का बोलता, और आप नहीं भी टेलीग्राम ज्वाइन करते, तो इसका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल सा था। मैं आपको टेक्स्ट मैसेज पे लिंक भेज देता, और आपको पता लिंक हमेशा सेम है। तो वो प्रॉब्लम्स को लेके क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। प्रॉब्लम्स को लेके बहाने, मेरे कई सारे लोगों को मैंने देखा है भाई, उनके एक्सक्यूज की लिस्ट भरी पड़ी है। और जिस बंदे ने बहाने बनाना सीख लिया, उसको जिंदगी में कोई सफल कर ही नहीं सकता जब तक कि वो बहाने बनाना छोड़ता नहीं है। नो मोर एक्सक्यूज। लिखिए आप, नो मोर एक्सक्यूज। आप लिखिए, बार बार लिखिए, डायरी भर दीजिए, बार बार लिखिए, नो मोर एक्सक्यूज। आज के सेशन में 367 पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, 300 से ज्यादा लोगों का आज माइंडसेट चेंज होने जा रहा है। वेरी गुड। दोस्तों, ये जो एक्सक्यूज है ना, ये अगले 5 साल तक नहीं होने चाहिए। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ 100%, अगर चेंज करना चाहते हो, 10-20-50 करोड़ रुपए की सोच रखते हो, तो ये एक्सक्यूज बिल्कुल खत्म। जो मेंबर्स होते हैं ना, वो पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ लाते हैं। मुझे कल, आपको पता है मैं जो फोटोन का ऑफिशियल ग्रुप है वहां पे भी काफी एक्टिव रहता हूँ, तो एक लीडर जिसने लक्की बॉक्स खेला होगा, उसको कुछ पॉइंट्स मिला, और लकीली उसको 0.5 एफआरटीपी मिला। उसने वहां पे बोला कि भाई मुझे पॉइंट्स तो क्रेडिट हो गए। कंप्लेन करने में, शिकायत करने में देखना आप,
मुझे पॉइंट्स तो क्लेम हो गए, मुझे आ भी गए, क्रेडिट भी हो गए, बट 0.5 FRT आया नहीं। सो मैं फोटोन को क्विट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो वहां पे मैंने रिप्लाई किया, भाई देखो ये जो पूछना चाहिए कब क्रेडिट होगा, क्या इसका प्रोसेस है। तो इसकी बजाय उसने डायरेक्टली ये बोला मैं छोड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा देखो इसमें 24 से 48 घंटे लगते हैं, आज तक ऐसा हुआ नहीं किसी को कि फोटोन के अंदर किसी का 0.1 भी कुछ ऐसा इधर उधर हुआ हो। और अगर किसी का होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं करवा दूंगा। तो वो हमारी टीम से था नहीं, बट वहां पे मैं किसी को भी रिप्लाई भी करता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ किसी का भी अगर मेरी वजह से थोड़ा बहुत भी अगर कुछ हो जाए, एंड मैं सपोर्ट करता हूँ फ्री टाइम के अंदर वहां पे। और हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, मुझे अपने काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वही ज्यादा बेटर है। तो मैंने उसको बोला भाई देख, 24 48 घंटे वेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, तू आज जो भी काम कर रहे हो फोटोन में, वो तुम अपने और अपनी टीम के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे तो तुम्हें कोई रिक्वेस्ट करने वाला नहीं है कि प्लीज छोड़ो मत, आज जो भी करना है, राइट, वो तुम कर लो। तो जो मेंबर्स होते हैं ना, वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं। गुस्से में आ गया या नहीं, कैसे कैसे हुआ। लीडर कभी इमोशनली डिसीजन नहीं लेता, वो वाइजली थिंक करता है, सोचता है, उसके बाद में डिसीजन लेता है, क्या सही क्या गलत। बस मेंबर और लीडर में बहुत ज्यादा कुछ फर्क है ही नहीं, बस सोचने का फर्क है। दोस्तों अब आखिरी में आप सभी लोग, एक बार मैं जस्ट आप सभी लोगों का हैंड डाउन करूंगा, 363 लोग हैं, मोबाइल भी चार्ज नहीं है। क्या आप सभी लोग इस वेबिनार के अंदर बने हुए हो? तो एक बार हैंड राइज कर दीजिए। टाइम सच्ची मैं बता रहा हूँ, मेरे पास में ना तो मोबाइल चार्ज है और ना ही इतना ज्यादा टाइम है कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ आपका टाइम लूं, वक्त लूं। बस 2 मिनट। अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा। डायरेक्टली मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ जादू होने वाला, आपकी लाइफ आज से टोटली चेंज होने वाली है, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। आज अब से चमत्कार होने वाला है, टोटली लाइफ चेंज होने वाली है। क्या आप लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। जल्दी से लिखिए, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हो? ओके, जस्ट क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जहां पे भी हो, कोई कोई देख रहा है, कर रहा है, देखने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने काम को लेके कंसिस्टेंट हो, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर वर्क एंड ऑलवेज फॉलो योर अपलाइन योर ट्रेनर। ओके, जस्ट अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मुझे बड़े ध्यान से सुनिए। आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी या तो वही होगी जो आज है, या फिर कंप्लीटली डिफरेंट होगी। और सुनो मेरी बात को बड़े ध्यान से, ये जो डिफरेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये डिफरेंस कंपनी की वजह से नहीं होगा, फोटोन की वजह से नहीं होगा, बेस ट्रिनिटी की वजह से, एफआरटी की वजह से नहीं होगा। डिफरेंस इस मार्केट की वजह से नहीं होगा, जो क्रिप्टो मार्केट है इसकी वजह से नहीं होगा। ना ही डिफरेंस लीडरशिप की वजह से होगा। लीडरशिप सबको सेम मिली आप लोगों को। डिफरेंस आपका माइंड सेट बनाएगा। कौन बनाएगा डिफरेंस? आपका माइंड सेट। आज एक डिसीजन लीजिए। दोस्तों आंखें खोलना मत। आज एक डिसीजन लीजिए, मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा, मैं कंपैरिजन भी नहीं करूंगा, रिजल्ट्स में नहीं करूंगा, विजन्स में नहीं करूंगा, दूसरे लोगों को जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनमें नहीं करूंगा। मैं सीखूंगा, मैं ग्रो करूंगा, मैं लीडरशिप अपने आप में डेवलप करूंगा। और अगले 12 महीने में
अगले 5 साल में, अगले 2 साल में अपने आप का बेस्ट वर्जन बनूंगा, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनूंगा। दोस्तों आंखें मत खोलना, बड़े ध्यान से सुनना। कोई आपको देख रहा है, देखने दो। जस्ट अपने आप में खो जाओ। यहां से लाइफ चेंज होने वाली है, यहां से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। याद रखिए, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपॉर्चुनिटी पर बिलीव करते हैं। लेकिन जो लीडर्स, जिनको ग्रेटनेस मिलती है, जिनको, जो एम्पायर खड़ा करते हैं, पता है किनको ये चीजें मिलती हैं? जो खुद पर बिलीव करते हैं। आप अपने आप से बोलिए, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। दोस्तों हमेशा ध्यान दो, हमेशा एक चीज आपको देखना है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ज्यादा जानते नहीं है। बस जितना जानते हैं उस पे एक्शन लेते हैं। और मैंने एक चीज क्या बोली थी, मैंने जितना कुछ आप लोगों को बताया उस पे सब पे भारी क्या पड़ने वाला है? एक्शन। तो आज से एक्शन लेना है। आज से एक्शन पे आपको काम करना है। दोस्तों अगेन, जब मैंने ये सिस्टम शुरू हुआ था, तब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मैं आज आप लोगों को सिस्टम के बारे में, प्लान के बारे में, ये सारी चीजें डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं आज जिस चीज के बारे में, मैंने जिस चीज के बारे में आज डिस्कशन किया है, वो इन सबसे ज्यादा पावरफुल है, एंड दैट इज द माइंड सेट। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एवरेज रहना है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाना है। आज जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी टीम है, ये सब कुछ आपके माइंड सेट का रिफ्लेक्शन है। अपने माइंड सेट को आज से चेंज करना है। अपनी आंखें खोलिए, रियलिटी में आइए और रियलिटी को चेंज कीजिए। बदलिए अपनी रियलिटी को अपने एक्शंस के माध्यम से, अपने माइंड सेट के माध्यम से। आप एवरेज रहने के लिए नहीं आए हो। आप कर सकते हो। आप 1 साल के अंदर पिक्चर बदल सकते हो। आप अपने सपनों को सच कर सकते हो। अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ दे सकते हो। भूख होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आज के इस वेबिनार में। आई होप आप लोगों को भी आज का ये वेबिनार बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों।